गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए और एग्ज़ाम में 2 या 3 मार्क्स का पूछा जाता है। ये टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री यूनिट नंबर 9 का लेक्चर नंबर 4 आपके सामने लेके आए हैं और आज हम पढ़ेंगे हाउ टू राइट द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो नोमेनक्लेचर होते हैं वो स्लाइटली क्या है, डिफरेंट होते हैं थोड़े से सिंपल नोमेनक्लेचर से, और उसके लिए आपको कुछ रूल्स वगैरह याद रखने पड़ेंगे। तो वो रूल्स क्या हैं बच्चों, वो समझे आप एक बार इसमें। बिफोर राइटिंग द IUPAC नेम वी नीड टू लर्न द, हमें क्या करना है, हमें लर्न करना है फॉलोइंग लीजेंड्स। इन लीजेंड्स को बच्चों याद करना है। स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक कर लेना, लर्न की LEERN। लर्न करना हमें क्या, ये वाले लीजेंड्स। तो देखो, मैंने एक टेबल बना दिया आपके लिए, बहुत जो इजी करेगी आपको इस टॉपिक को। टेबल किसकी है, कुछ लीजेंड्स की टेबल हमारे पास रहेगी। सबसे पहले मैंने लिखी न्यूट्रल लीजेंड्स। देखो बच्चों, जो भी न्यूट्रल लीजेंड आपके सामने आएंगे सभी पर चार्ज 0 होगा। क्या बोला मैं, सभी पर चार्ज कितना होगा, 0 होगा। तो बेसिकली ये चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना। आज का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है बिकॉज कंसेप्ट समझाया जाएगा आपको कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आप, क्या हो जाएगा इसमें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ न्यूट्रल लीजेंड की। न्यूट्रल लीजेंड में सबसे पहले बच्चों हमारे पास रहता है अमोनिया। इसको यहाँ पे इस चैप्टर में अमीन बोलते हैं भैया, हम क्या बोलते हैं, अमीन। और ये जो अमीन आपके सामने आया है दैट इज़, ये अमीन बेसिकली क्या है बच्चों, न्यूट्रल लीजेंड है। इस चैप्टर में इसका नाम अमीन रहेगा। तो नाम भी याद रखोगे आप, बिकॉज इस चैप्टर का, इस टॉपिक का हमारा मेन जो मोटिव हो क्या है, यही याद करना है कि इसको IUPAC नेम कैसे दें। तो नेम जरूरी है, चार्ज भी ज़रूरी है। तो नेम इसका क्या है, अमीन। ये है वाटर के लिए एक्वा टर्म यूज़ होती है बच्चों, एक्वा, एक्वस से आया है। अब ये हमारे पास नाइट्रोसिल होता है, नाइट्रोसिल। ये क्या है, ये भी हमारे पास नाइट्रोसिल न्यूट्रल लीजेंड। और एक है मेरे पास कार्बोनिल। कार्बोनिल भी क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल लीजेंड। एक है मेरे पास फोस्फाइन, फोस्फिन बोलते हैं इसको, ये गैस होती है। एक फोस्जिन गैस होती है बच्चों, POCl2। ये गैस जहरीली होती है, ये गैस हमारी फोस्फिन गैस है। फोस्फिन गैस के बाद मैं बताऊं ट्राईफिनाइल फोस्फिन। ये भी क्या बच्चों, सारे के सारे न्यूट्रल लीजेंड है भाई जितने भी। तो याद रखें सब पे 0 चार्ज होगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव लीजेंड्स को। CN साइनो, सिंगल नेगेटिव चार्ज आएगा बच्चों। NC आइसोसाइनो, जब मैंने CN लिखा तो उसका नाम था साइनो, और NC लिखा तो इसका नाम उल्टा कर दो, आइसो लगा दो इसके आगे तो उल्टा हो जाता है। ये देखो भाई, आगे हैलोजन फैमिली आ गई हमारी। हैलोजन फैमिली में फ्लोरो, अगर मेरे पास ये F- है तो फ्लोरो लिखूंगा मैं, Cl- है तो क्लोरो लिखूंगा, Br- है तो ब्रोमो लिखूंगा, I- है तो आयोडो लिखूंगा, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे पास है बच्चों, अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैं, सब कंसेप्ट को समझना, कोई भी कमी रह जाएगी तो वीडियो लेक्चर दोबारा बना दिया जाएगा। बट यू नीड टू कंसंट्रेट इन दिस टॉपिक टोटली, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट concentrating in this chapter you will not able to understand any concept. So please 100% concentrate in this topic. देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा आसान टॉपिक है, बट बुक से पढ़ के देखना बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट है वो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर टर्म्ड एज लीजेंड्स। क्या बताया मैंने, ब्रैकेट के अंदर अगर आ जाते हैं तो इनको लीजेंड्स हम मानेंगे। अगर ये ब्रैकेट से बाहर आ जाते हैं तो सिंपली ये क्या माने जाएंगे, कैटायन और एनायन की फॉर्म में होंगे, ठीक है। बट इफ़ दिस कम्स इन आयन दे नेम्ड सिंपली। देखो बच्चों, अगर ये बाहर आते हैं, ब्रैकेट से बाहर आते हैं तो ये सिंपली नेम लिए जाते हैं, जो इनकी नेम होते हैं। फ्लोरीन इसको बोला जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बट अगर ब्रैकेट के अंदर आते हैं तो फ्लोरो, क्लोरो और आयोडो और ब्रोमो। बट कई बुक्स में आप देखोगे तो फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो और आयोडिडो ऐसे भी लिखा गया है। बट हम एक कंसंट्रेट करेंगे एक रूल पर। फ्लोरो बोलेंगे अगर F है तो, अगर ब्रैकेट के अंदर है एज ए लीजेंड, अगर ब्रैकेट से बाहर है तो एज एनायन। एनायन के रूप में इनके नाम वही रहते हैं जो नेम होते हैं एक्चुअल। क्लियर। अभी आप देखो, जो O से ख़त्म होते हैं बच्चों, O से, वो हमारे उनके लास्ट में क्या लगता है, जैसे CH3CO- एसीटेटो, एसीटेटो, जो O से ख़त्म होते हैं इनके पीछे टो लगता है, टो, सल्फेटो, नाइट्राइट, टो, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको बेसिकली, जैसे मेरे पास ये है, ये वाला, तो ये है एसीटेटो, SO4 सल्फेटो, C2O4 ये ऑक्जेलेटो होता है भाई, ऑक्जेलेटो। क्लियर। NO2 अगर होता है बच्चों तो नाइट्रो, ONO अगर दिया जाए
तो नाइट्राइटो, क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो। देखो कितना डिफरेंस है, NO अगर दिया, NO2 दिया है तो नाइट्रो, और ONO दिया है तो नाइट्राइटो। और ये आप जानते हो एम्बीडेंटेड लीजेंड, कैसा लीजेंड है भाई, ये कैसा लीजेंड बताया मैंने, एम्बीडेंटेड लीजेंड। क्या समझते हो एम्बीडेंटेड से, दोज लीजेंड्स विच कैन चेंज देयर डोनर एटम। ये यहाँ पे क्या है, ये डोनर एटम भी हो सकता है और ये डोनर एटम भी हो सकता है। दोनों साइड से जो डोनेट करता है लीजेंड हमारे सेंट्रल मेटल एटम को, उसी को हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड। बता चुका हूँ मैं पहले। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ एग्जांपल लिए गए हैं, ठीक है। अभी आप ध्यान से समझना, जैसे ये मेरे पास एग्जांपल है, अब इनको IUPAC नेम हमने देने हैं। तो बच्चों समझो, Na4 FeCN6, देखो आप समझ गए होंगे, दिस Fe इज सेंट्रल मेटल एटम, देयर आर 6 CN, सो दिस इज द सेंट, ये क्या है लीजेंड, और ये क्या है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये Na4 क्या है बच्चों, बाहर सोडियम। अब जी सोडियम के साथ क्या लगा हुआ, 4 है सोडियम, तो ये 4 बैलेंसी पूरी करने के लिए लगा हुआ, यहाँ पे बैलेंसी पूरी करेगा इसकी। इसको नेमिंग में आपने ऐसे नहीं लिखना कि टेट्रा सोडियम, नहीं, केवल इसका नाम सोडियम होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो मैंने बताया है नीचे, आपको एक बार डिटेल में पढ़ें। हेयर आर 2 टाइप ऑफ कम्प्लेक्स इन दिस एग्जाम्पल, द कम्प्लेक्स विच इज़ आउटसाइड द ब्रैकेट इज़ नॉन कम्प्लेक्स। अब देखो ये जो मेरा आउटसाइड द ब्रैकेट है इसको हम बोलते हैं नॉन कम्प्लेक्स, एंड इनसाइड द ब्रैकेट मैंने क्या बोला इसको, अभी मैंने आपको देखो जनरली बताया है कि नॉन कम्प्लेक्स और इनसाइड द ब्रैकेट कम्प्लेक्स होगा, बस इतना याद रखो। ये कम्प्लेक्स कंपाउंड, ये नॉन कम्प्लेक्स कंपाउंड, ये बस क्या करता है, वैलेंसी पूरी करता है इसकी, क्लियर। तो आगे देखो, इफ़ आउटसाइड ब्रैकेट Cl3 Cl2 आर नॉट रिटर्न एज डाई, मैंने बताया आपको अगर Cl3 बाहर लिखा हुआ तो उसको ये मत लिखो ट्राई क्लोरो, नहीं, नो, उसको क्या है सिंपली हम क्लोरीन लिखेंगे। क्लोरो तो हमने बोलना भी नहीं, अगर ब्रैकेट से बाहर मेरा यहाँ पे Cl3 है तो मैं उसको बोलूँगा क्लोरो, क्या बोलूँगा, सॉरी, उसको मैं क्या बोलूँगा, क्लोरीन बोलूँगा डायरेक्टली। हाँ, ब्रैकेट के अंदर अगर ये होता तो मैं इसको बोलता फिर क्या, ब्रैकेट के अंदर Cl3 होता तो मैं क्या बोलता बच्चों, इसको फिर बोलता मैं ट्राई क्लोरो, क्या बोलता, ट्राई क्लोरो। तो इस कंसेप्ट को याद रखें, ब्रैकेट के अंदर अगर हमारा क्लोरो है तो दैट इज़ क्लोरो, सिंपली एज ए लीजेंड है तो क्लोरो, और बाहर अगर एज ए एनाइन है, एज एन एनाइन, देन इट इज़ टर्म्ड एज क्लोरीन, सिंपल क्लोरीन, ठीक है, समझ गए होंगे। इसके साथ डाई ट्राई कुछ नहीं लगाना आपने, ठीक है ना। बट अगर ये ब्रैकेट के अंदर है तो हमने फिर इसको एक नेम देना पड़ेगा, क्लियर, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं बच्चों, ये क्या है, ये Na4 है भाई, ये मिटा हुआ है ना, तो Na4 लिख लो इसको, Na4 FeCN6 की पावर 4 नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे नॉन कम्प्लेक्स आयन मैंने बताया था, यहाँ पे माइनस का 4 चार्ज है तो इस पे प्लस का 4 हो गया, तो केवल ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स आयन के साथ मिलके इसकी वैलेंसी को बैलेंस करता है, क्लियर, अंडरस्टैंड। ये था मेरा एक कैटायन के रूप में बिहेव करेगा। मैं अगर एनाइन लेना चाहूँ तो देखो CO NH3 पावर 6 ऊपर 3 पॉजिटिव, तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करूँगा, Cl3 माइनस लेके आऊँगा, देखो 3 चार्ज माइनस का 3 चार्ज प्लस का, बैलेंस हो गई ना, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे हमारे जो हमने फॉलो करने हैं, ठीक है। अब रूल क्या कहते हैं वो और आगे चलते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है बच्चों, इफ़ सेंट्रल मेटल आयन और एटम, इन्होंने क्या बताया, यदि सेंट्रल मेटल एटम और आयन हमारा किसी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से कनेक्टेड है, क्या बताया मैंने, अगर ये सेंट्रल मेटल एटम आयन मेरा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से कनेक्टेड है, देन सिंपली नेम, तो इसका नाम सिंपल लिया जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे मेरे पास जिंक होता, इन्होंने क्या बोला, अगर पूरी एंटिटी के ऊपर बच्चों पॉजिटिव चार्ज है तो इसका नाम जिंक ही रहेगा, क्या रहेगा, जिंक ही रहेगा। बट अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बच्चे इसी में पजल होते हैं आके लास्ट टाइम में। मैंने क्या बताया, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मेरी क्या है, पॉजिटिव है, तो मैं सिंपली जिंक को जिंक ही लिखूंगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मेरी नेगेटिव है बाई चांस, तो मैं इस जिंक को बच्चों क्या लिखूंगा, जिंकेट, क्या लिखूंगा इस जिंक को, आई विल राइट दिस जिंकेट, जिंकेट। और भी टर्म्स हैं कुछ, आयरन को हम क्या लिखेंगे बच्चों, फेरेट। वैसे अगर पॉजिटिव होता तो मैं इसको लिखता आयरन ही, लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो फेरेट। CO को क्या लिखेंगे बच्चों, कोबाल्ट को क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट, अगर वो नेगेटिव है तो। निकल को क्या लिखेंगे बच्चों, निकलेट। जिंक को जिंकेट, ठीक है। प्लेटिनम को प्लेटिनेट, स्कैंडियम को स्कैंडेट, ठीक है। क्रोमियम को क्रोमेट,
तो ये कुछ टर्म्स है, मैं आपको बताता जाऊँगा टाइम टू टाइम इनको, सारे के सारे एलिमेंट्स। क्लियर है। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, इनको करने से पहले आप 3D, कुछ बच्चे बोल रहे थे ना कि डी ब्लॉक एलिमेंट के बिना ये चैप्टर कैसे हो सकता है, बस 3D याद कर लो। 3D का मैं मेथड बता दूं आपको याद करने का। क्या है ये मेथड है भाई, शक्तिमान करे मना। शक्तिमान क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, क्योंकि शक्तिमान की जगह पे अब कलयुग में क्या आ गया भाई, शक्तिमान आ गया उसका भाई, तो वो किसी की हेल्प ही नहीं करता। तो शक्तिमान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। देखो, शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। इसका 21 है बच्चों, इसका 22 एटॉमिक नंबर, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक है, 21 से लेके 30 तक, बड़ा ईजी है। अब आप इसकी IPC नेम कर सकते हो आसानी से। आगे चलो, नाउ ट्राई सम एग्जांपल्स। अब कुछ एग्जांपल हम ट्राई करते हैं बच्चों, बड़ा ईजी लगेगा आपको ये कंसेप्ट। और अगला जो वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें मैं प्रदीप की बुक से कम उस बुक में बच्चों 30 या 35 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, जो कि मैं सोल्व करके सारे के सारे आपको समझा दूंगा। और उसके बाद इस टॉपिक से आपका टेस्ट लिया जाएगा फिर, ठीक है, ताकि आपको कितना समझ में आया पता लगे, मेजरमेंट हम कर सकें। नाउ लेट अस ट्राई सम एग्जांपल्स। वी आर टेकिंग एन एग्जांपल दैट इज दिस एग्जांपल Na4FeCN6। आप जानते हो ये एग्जांपल दिया गया, तो यू कैन राइट एज, यहाँ पे देखो भाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, निकाल लोगे तो कितनी है बताओ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। मैं निकाल देता हूँ एक बार इसकी स्टेट। तो देखो मैंने आपको सिखाई है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी। इस चैप्टर को करने से पहले वीडियो लेक्चर देखें, हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो तभी समझ पाओगे आप। यहाँ पे क्या है बच्चों, 4 चार्ज है तो 4 लिख लूँगा मैं, प्लस का 4 चार्ज सोडियम पे, फिर मैंने एक्स पे तो चार्ज, इस आयरन पे चार्ज निकालना तो एक्स मान लूँगा मैं। यहाँ पे देखो बच्चों कितना चार्ज है, साइनाइड पे कितना चार्ज है, -6, तो -6 1 जा -6 इज इक्वल टू, ऊपर कितना चार्ज दिया गया -4, तो इसको कैलकुलेट करो कितना आ गया अभी, -6 में से प्लस का 4 जाएगा तो -2 बचेगा, x - 2 इज इक्वल टू -4, और x इज इक्वल टू -4 प्लस कितना आ जाएगा अभी -4, और ये इधर जाएगा तो मेरे पास ये क्या है, यहाँ पे तो माइनस का 4 था और ये प्लस का था, तो इधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी यहाँ पे क्या है, एक्चुअली +2 शो कर रही है। इट कैन बी कैलकुलेटेड मैथमेटिकली इन दिस एग्जांपल ड्यू टू -4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो एक्चुअल में है ना, Fe के ऊपर चार्ज कितना दिया गया है, -4 चार्ज मैंने बताया था, आप ये देख लो बस, जो इस पे चार्ज दिया गया है ना, जितना इस एंटिटी पे चार्ज है, अगर माइनस का चार्ज एंटिटी पे है तो इसका नाम जो आयरन है ये Fe, तो इसका नाम फेरेट लिखा जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो, पॉजिटिव होता तो इसका नाम आयरन ही लिखते हम। क्लियर है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक बेसिकली सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। क्लियर, अंडरस्टैंड। तो ये आपको कंसेप्ट इतना समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो कितना बड़ा हो गया अभी, हाँ अब देखो यहाँ तक ही करो आज आप, क्लियर, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें पूरा होगा, अदरवाइज इसमें कम से कम भी 45 या 50 मिनट्स का लेक्चर हो जाएगा, जो आपके लिए फिर डिफ़िकल्ट होगा, और अपलोडिंग में हमें भी प्रॉब्लम उसमें बच्चों आएंगी। तो आप इसको ना बेसिकली मैं बताऊँ आपको, यहाँ तक टेबल याद कर लें बस, ये टेबल याद कर लें। इसको याद करने के बाद IPC नेम लिखना बड़ा सिंपल है। क्लियर। वैसे मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ IPC नेम लिखा कैसे जाता है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ये लिया था हमने, तो इसका मैं बेसिक सा मॉडल बताऊँ आपको। तो सबसे पहले बच्चों कैटायन का यूज़ करें। रूल क्या कहते हैं, सबसे पहले नाम लिखें कैटायन का, उसके बाद नाम लिखें आप जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी जितने भी लीजेंड हैं लीजेंड का। और उसके बाद बच्चों क्या करेंगे हम, अगर कोई हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। और सबसे लास्ट में अगर एनाइन भी होता है इसमें तो उस एनाइन का नाम लिखते हैं। जैसे मैं इसका नाम आपको बता ही देता हूँ, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 6 के लिए लिखोगे हेक्सा। देखो एक रूल है, सबसे पहले जो फर्स्ट लेटर शुड बी स्मॉल। इस रूल में ये इसके अंदर क्या IPC नेम में सारे लेटर स्मॉल होने चाहिए भाई, सबसे पहली कंडीशन है, ऑल लेटर शुड बी स्मॉल। और लिखते वक्त गैप ना दे बीच में, जितने भी नैरो बीडी टाइप में लिखा जाए ना इसका नाम, वो लिखोगे आप, कोई भी गैप नहीं देने के बीच में, ये रूल है इसकी। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों क्या, हेक्सासाइनो।
ये आपको पता लगेगा साइनो नाम कहाँ से, इसका उस टेबल से, लीजेंड की टेबल से। तो हेक्सासाइनो। लेकिन एक चीज़ हम इसमें गलत कर गए, सबसे पहले तो कैटायन का नाम आएगा, फिर इसका और फिर इसका, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो हम लिखेंगे सोडियम। मैंने बताया था ना सोडियम के साथ 4 लगा हुआ, तो नोट प्रॉब्लम, 4 को आप कोई भी यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका नाम लिखेंगे सबसे पहले सोडियम, स्मॉल लेटर सारे, सोडियम, फिर हेक्सा, फिर हेक्सासाइनो, सोडियम हेक्सासाइनो। आयरन को यहाँ क्या लिखोगे, माइनस का चार्ज है तो लिखेंगे फेरेट, ऐसे नाम होते हैं बच्चों इनके, सोडियम हेक्सासाइनो फेरेट। क्लियर। और भी आपको नाम बताऊंगा मैं, बट सेकंड लेक्चर में आपको ये टॉपिक कंप्लीट होगा। अभी तो आप इसको केवल और केवल यहाँ तक करें बच्चों, ये टॉपिक केवल यहाँ तक करें अभी। नेक्स्ट चलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।